ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन या जीई इंडिया में एक बहुत ही सम्मानित परीक्षा है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स करना चाहते हैं। यह देश के कुछ सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों जैसे आईआईटीज का गेटवे है। जेईई 2 चरणों में होता है, जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड। जेईई मेन उन स्टूडेंट्स के लिए पहला कदम है जो पूरे भारत के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में जाना चाहते हैं। जेईई मेन में अच्छे स्कोर से एनआईटीज, आईआईटीज और अन्य सरकारी फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के दरवाजे खुलते हैं। दूसरी तरफ जेईई एडवांस्ड उन लोगों के लिए है जो आईआईटीज में एडमिशन चाहते हैं। यह जेईई मेन के बाद होता है और केवल जेईई मेन के टॉप स्कोरर्स ही इसमें बैठ सकते हैं। जेईई मेन और एडवांस्ड दोनों ही चुनौतीपूर्ण परीक्षाएं हैं जिनमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की गहरी समझ, एनालिटिकल स्किल्स और तैयारी के लिए एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच की आवश्यकता होती है। इस वीडियो का उद्देश्य जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड का एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू देना है जिसमें उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न्स और स्कोर का महत्व शामिल है। यह उन स्टूडेंट्स के लिए एक गाइड है जो इंजीनियर बनना चाहते हैं ताकि वे इन परीक्षाओं की बारीकियों को समझ सकें और आगे की तैयारी कर सकें। जेईई मेन भारत में अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्सेज करने के इच्छुक छात्रों के लिए पहली बाधा है। यह एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा है जो साल में 2 बार आयोजित की जाती है, जिससे छात्रों को क्वालिफाई करने के कई मौके मिलते हैं। यह परीक्षा सीबीएसई के 11वीं और 12वीं कक्षा के सिलेबस के आधार पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में छात्र की समझ का आकलन करती है। जेईई मेन जेईई एडवांस्ड के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में कार्य करता है, जिससे केवल टॉप परफॉर्मर्स ही बाद वाली परीक्षा में बैठ सकते हैं। इसके अतिरिक्त जेईई मेन के स्कोर का उपयोग विभिन्न एनआईटीज, आईआईटीज और सरकारी फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स अपनी एडमिशन प्रक्रिया के लिए भी करते हैं, जिससे यह भारत में इंजीनियरिंग के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा बन जाती है। जेईई मेन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अलग अलग एकेडमिक बैकग्राउंड्स वाले छात्रों के लिए एक समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। जेईई मेन में बैठने के लिए उम्मीदवारों को 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा या उसके समकक्ष पास होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स अनिवार्य विषय हो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो जेईई मेन आयोजित करती है, छात्रों की विभिन्न श्रेणियों के लिए बोर्ड परीक्षाओं में क्वालिफाइंग मार्क्स निर्दिष्ट करती है। इसके अलावा जेईई मेन के लिए प्रयासों की संख्या पर प्रतिबंध है, जो चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं। जेईई मेन के एग्जाम पैटर्न में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 बीई और बी.टेक प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए होता है, जबकि पेपर 2 बी.आर्च और बी.प्लानिंग कोर्सेज के लिए होता है। दोनों पेपर कंप्यूटर आधारित होते हैं और इसमें 4 विकल्पों वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। प्रश्न उम्मीदवारों की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। पेपर 1 के एग्जाम पैटर्न में 3 सेक्शन हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। प्रत्येक विषय को समान महत्व दिया जाता है। सेक्शन 5, जेईई मेन स्कोर्स अवसरों के द्वार खोलना। जेईई मेन में प्राप्त अंक भारत में इंजीनियरिंग के इच्छुक उम्मीदवारों के शैक्षणिक भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आईआईटीज के लिए लक्ष्य रखने वालों के लिए, जेईई एडवांस्ड के लिए योग्य होने के लिए जेईई मेन में एक अच्छा स्कोर अनिवार्य है। इसके अलावा जेईई मेन में प्राप्त एआईआर उम्मीदवारों की एनआईटीज, आईआईटीज और जीएफटीआईज में प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित करता है। रैंक जितनी ऊंची होगी, मनचाही इंजीनियरिंग ब्रांच और संस्थान में सीट पाने की संभावना उतनी ही बेहतर होगी। सेक्शन 6, जेईई एडवांस्ड आईआईटी एस्पिरेंट्स के लिए अंतिम चुनौती। जेईई एडवांस्ड, जिसे पहले आईआईटी जेईई के नाम से जाना जाता था, प्रतिष्ठित आईआईटीज में प्रवेश के लिए एकमात्र परीक्षा है। इसे विश्व स्तर पर सबसे चुनौतीपूर्ण अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में से एक माना जाता है। इस परीक्षा में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की गहरी समझ, एनालिटिकल स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज की आवश्यकता होती है। जेईई एडवांस्ड 7 जोनल आईआईटीज अर्थात आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी,
और IIT रुड़की द्वारा रोटेशनल बेसिस पर आयोजित की जाती है। ये परीक्षा अपनी कठोर परीक्षण पद्धति और व्यापक सिलेबस के लिए जानी जाती है, जो देश भर के प्रतिभाशाली छात्रों को आकर्षित करती है। सेक्शन 7 जी एडवांस्ड के लिए पात्रता 2 चरणीय प्रक्रिया। जी एडवांस्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कड़े हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल सबसे योग्य उम्मीदवार ही IITs में प्रवेश के लिए अर्हता प्राप्त करें। जी एडवांस्ड के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवारों को पहले जीई मेन क्वालिफाई करना होगा। जीई मेन के केवल टॉप 2.5 लाख स्कोरर ही जी एडवांस्ड में बैठने के पात्र हैं। जीई मेन क्वालिफाई करने के अलावा उम्मीदवारों को अपनी 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में कम से कम 75% अंक प्राप्त करने चाहिए या अपने संबंधित बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में होना चाहिए। यह 2 चरणीय चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि केवल सबसे अधिक एकेडमिकली प्रोफिशिएंट छात्र ही IITs में पहुंचे। सेक्शन 8 जीई एडवांस्ड एग्जाम पैटर्न को समझना। जीई एडवांस्ड का एग्जाम पैटर्न उम्मीदवारों के इन डेप्थ नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अनिवार्य हैं। प्रत्येक पेपर में 3 सेक्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। प्रश्न आमतौर पर मल्टीपल चॉइस, न्यूमेरिकल आंसर टाइप और पैसेज बेस्ड होते हैं, जिनके लिए उम्मीदवारों को जटिल समस्याओं को हल करने के लिए अपने ज्ञान को लागू करना होता है। परीक्षा का पैटर्न और मार्किंग स्कीम हर साल बदल सकता है, इसलिए उम्मीदवारों को कंडक्टिंग IIT द्वारा प्रदान की गई नवीनतम जानकारी से अपडेट रहना होगा। सेक्शन 9 निष्कर्ष इंजीनियरिंग एक्सीलेंस की आपकी यात्रा। जेई मेन और जी एडवांस्ड परीक्षाएं इंजीनियरिंग में एक रिवॉर्डिंग करियर के द्वार हैं। ये परीक्षाएं हालांकि चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन असंभव नहीं है। एक अच्छी तरह से स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान, लगातार कड़ी मेहनत और कॉन्सेप्ट्स की गहरी समझ सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। याद रखें, एक सफल इंजीनियर बनने की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। चुनौतियों का सामना करें, केंद्रित रहें और अपने प्रयासों में दृढ़ रहें। इन परीक्षाओं को पास करने का फल बहुत अच्छा होता है, जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अवसरों की दुनिया के द्वार खोलता है।